बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज। आज का हमारा लेक्चर सी प्लस प्लस सीरीज़ का नेक्स्ट लेक्चर लैंग्वेज प्रोसेसर पर है। लास्ट लेक्चर में हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में देखा था। हमने देखा था कंप्यूटर की दो तरह की लैंग्वेज होती हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज जो कंप्यूटर के नज़दीक होती हैं, इसकी मज़ीद दो टाइप्स थी, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज सिर्फ प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज है। कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज के अलावा किसी और लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, जबकि ह्यूमन सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो एक प्रॉब्लम सी हो गई कि कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं आती। देन हाउ कैन वी कम्युनिकेट विद कंप्यूटर? सो वी कैन यूज लैंग्वेज ट्रांसलेटर टू ट्रांसलेट अ लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो बड़ी सिंपल सी बात कर दी। देखिए मैं मिसाल देता हूँ, हम किसी और कंट्री गए, उनकी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम किसी ऐसे कंट्री गए, हम चाइना चले गए, उनकी नेटिव लैंग्वेज जो है चाइनीज़ है, हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है उर्दू है, हिंदी है, हम जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें उनकी लैंग्वेज नहीं आती और उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं आती। अब हम उन्हें अगर कम्युनिकेशन करनी पड़ गई है तो कैसे करेंगे? तो अंडरस्टूड है कि हम कोई थर्ड पर्सन ढूंढेंगे जो उनकी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में और हमारी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करे। तो वो थर्ड पर्सन क्या कहलाएगा? वो थर्ड पर्सन जो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी लैंग्वेज प्रोसेसर का काम यही है, जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें ट्रांसलेट करके देता है। तो बेसिकली वो लैंग्वेज जो हम, वो प्रोग्राम जो हम अपनी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है, और वो प्रोग्राम जो मशीन लैंग्वेज में होता है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहलाता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर या इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहते हैं, इसका काम यही है लैंग्वेज ट्रांसलेट करना। अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड instruction in machine code. It is difficult to write computer program directly in machine code. Today, mostly the program written in high level language. A program written in high level language, uh, basically a program written in any high level language or written in assembly language is called source program, जिसे source code भी कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? द स्पेशल ट्रांसलेटर that is used to translate program written in high level language into machine code, it is called language translator, and it is also called language processor. There are three types of language processor: compiler, interpreter, or assembler. Compiler is a language translator that translates complete source code into machine code as a whole is called compiler. The C and C++ compiler are the best examples of compiler. The program translated into machine code is called object program. The source code is translated into object code successfully if it is free of error. इंटरप्रेटर का काम भी यही होता है कि आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो है लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। यानी मेजर डिफरेंस आपको समझ आ गया कि कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर रहा है, जबकि इंटरप्रेटर एक एक लाइन करके ट्रांसलेट कर रहा है। असेंबलर का काम तो सिंपल है, सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस मेन टॉपिक है। कंपाइलर जो है पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है, जबकि लाइन बाय लाइन करता है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। अंडरस्टूड है? सारी लाइन जब तक ट्रांसलेट नहीं होंगी तब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनाता। इसकी स्पीड फास्ट होती है क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक ही वक्त में ट्रांसलेट कर देता है। इसकी स्पीड स्लो होती है। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसलेट ईच टाइम वी नीड टू रन द प्रोग्राम। ट्रांसलेटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड ट्रांसलेट द प्रोग्राम ईच टाइम वी नीड टू रन द प्रोग्राम। अंडरस्टूड है? एक लाइन पे होना है तो हमें हर दफ़ा इसकी ज़रूरत होती है। तो ये थे इसके डिफरेंस। और ऐसा बड़ा सिंपल सा सी प्लस प्लस का प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक जो लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से, होप सो आपको क्लियर होगा। कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो समझ ना आई हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मुस्तफ़ा ग्लोबल विलेज सब्सक्राइब करें ताकि हर इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।